आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। मुरादाबाद पहुंचे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि अगर पत्रकारों पर कोई आंच आती है तो सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी। टिकट बंटवारे में परिवारवाद दिखाई देगा या नहीं, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सवाल उन लोगों से पूछा जाना चाहिए जिनके यहाँ वंशावली परंपरा है। साथ ही कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सोनिया गांधी का विकल्प ढूंढ लेना चाहिए। वहीं भाजपा में परिवारवाद की बात को उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। मैं परिवारवाद तो आपको पूछना चाहिए उनसे जिनके वहां वंशावली की परंपरा है। एक परिवार में 46 लोग, मतलब मैं तो इटावा के गांवों के बारे में सुनता था हंसी में कि एक परिवार में जब बच्चा पैदा होता था तो लोग पहले कहते थे कि हमारे गांव का प्रधान जी आ गया। दूसरा बच्चा पैदा होता तो बोलते थे हमारा गांव का तो प्रमुख आ गया। और अब क्योंकि इतना बड़ा परिवार है तो बच्चे पैदा होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उसमें मुझे कोई ना तो आपत्ति ना मेरा कोई व्यक्त है। लेकिन एक ही परिवार में होंगे और एक ही परिवार में लोग पद पाएंगे। केंद्र में भी आजादी के बाद से एक राजनीतिक घराना पूरे भारतवर्ष में ही कर रहा है। मैं उस पार्टी संगठन को जो बीजेपी के विकल्प होने की बात कर रही है, जो कहते विकास पागल है, उनसे मैं प्रश्न करना चाहता हूं कि आदरणीय सोनिया जी अपना विकल्प प्रस्तुत करना चाह रही हैं तो मैं समझता हूं कि उनको आंख उठाकर पूरे अपने योग्य व्यक्तियों की तलाश करनी चाहिए कि उनके परिवार के अलावा भी कोई योग्य व्यक्ति उनकी पार्टी में है कि नहीं है। हालांकि वो बनाएंगे उसी को जो उनके परिवार का होगा, या परिवार का भी नहीं तो उन्हीं का होगा। ये कांग्रेस की अपनी नीति है, उसमें मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन एक विचार जरूर छोड़ रहा हूं कि परिवारवाद बीजेपी में नहीं है। बलिया में कृषि विभाग ने छापा मारकर अवैध खाद की फैक्ट्री को सीज कर दिया। इस दौरान टीम ने फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली खाद बरामद किया है और 4 लोगों के खिलाफ अवैध खाद बनाने के आरोप में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। खाद फैक्ट्री से 430 बोरी नकली डाई, 10 बोरी पोटाश, 48 बोरी नमक, 2 सिलाई मशीन और 18 रील सिलाई धागा भी बरामद हुआ है। यूपी में होने वाले नगर पालिका चुनावों के मद्देनजर प्रत्याशियों ने अपनी ताकत की जोर आजमाइश शुरू कर दी है। बलिया नगर पालिका से भाजपा नेता संत कुमार मिठाई लाल ने हजारों समर्थकों के साथ पूरे शहर में जुलूस निकाला। दरअसल भाजपा में नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद के टिकट के दावेदारों के बीच जमकर शक्ति प्रदर्शन चल रहा है, जिसके चलते मिठाई लाल अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरे थे। फर्रुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के गांव माधोपुर में दीपावली के दिन एक शख्स की हत्या कर दी गई थी। वहीं अब जांच के बाद पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि दिवाली वाले दिन भूरा यादव नाम के शख्स की हत्या उसकी पत्नी आकांक्षा यादव ने अपने प्रेमी के कहने पर की थी। पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी पत्नी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल हुआ सामान भी बरामद किया है। फर्रुखाबाद में साइकिल सवार पल्लेदार को तेज रफ्तार बुलेरो ने रौंद दिया, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों ने शव को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम और अपर पुलिस अधीक्षक ने बामुश्किल लोगों को समझाकर 3 घंटे बाद जाम खुलवाया। फतेहपुर के जहानाबाद थाना क्षेत्र में दिवाली पर कुछ लोग घर में जुआ खेल रहे थे तो पुलिस ने छापेमारी करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लेने के बाद उन्हें छोड़कर जुए की रकम हड़प ली। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना एसपी को दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एसपी ने दोषी दरोगा समेत 4 कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए। एसपी की कार्रवाई से तमाम थानों में हड़कंप मचा हुआ है। ये संज्ञान में आया था कि थाना जहानाबाद में एक सब इंस्पेक्टर 4 सिपाही मौके पे गए थे जहाँ पे जुआ खेलने की सूचना थी। जुआ खेलने वालों को पकड़ा भी था और फिर छोड़ दिया था और कोई विधिक कार्रवाई नहीं की गई थी। तो इसी के संबंध में मैंने एक सब इंस्पेक्टर 4 सिपाहियों को सस्पेंड किया है और उनके विरुद्ध जांच कर रहे हैं सीओ जाफरगंज। जैसा भी नतीजा आएगा जांच से उनके विरुद्ध कार्रवाई। फतेहपुर शहर मुख्यालय से विक्रम लेकर घर जा रहे युवक को बाइक सवार युवकों ने गोली मार दी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद घायल युवक को वहां मौजूद लोगों ने आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसे कानपुर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि बाइक सवार बदमाश विक्रम चालक से लूटपाट कर रहे थे, जिसका विरोध करने पर उसे गोली मार दी।
आगरा के एक पार्क में जब महिला को रोते हुए लोगों ने देखा तो उससे कारण पूछा गया, जिसके बाद महिला ने अपनी पूरी कहानी बताई। महिला ने बताया कि मार्च माह में सीएचसी के डॉक्टर ने इलाज के बहाने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। पीड़िता ने घटना के बारे में पति को बताया तो डॉक्टर ने एक अन्य साथी के साथ मिलकर उल्टा उन्हें धमका दिया, तो स्थानीय लोगों ने डॉक्टर को पीट दिया। पीड़िता ने बताया कि उसने पूरे मामले की तहरीर पिनाहट थाने में दी, लेकिन डॉक्टर के साथ मिलीभगत के चलते उसकी तहरीर को गायब कर दिया गया और उल्टा उसके पति पर ऑन ड्यूटी डॉक्टर से मारपीट करने का मामला दर्ज कर लिया गया। महिला ने बताया कि 7 माह से पति भी घर से भागा हुआ है और उसके पास पैसे नहीं बचे हैं। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र स्थित गुदनी गांव में 8 माह पहले एक युवती की हत्या कर लाश गन्ने के खेत में फेंक दी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मृतका का कंकाल बरामद किया था। वहीं इस मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है आरोपी ने अपनी भाभी के अवैध प्रेम संबंधों के चलते युवती को मौत के घाट उतारा था। कुशीनगर जिले के जनता इंटर कॉलेज सोहंग में शहीद दिवस के अवसर पर मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के अलावा देवरिया समेत महाराजगंज के धावकों ने भाग लिया। दौड़ में प्रथम विजेता खिलाड़ियों को पदक और एक साइकिल दी गई। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक यमुना प्रसाद ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। रामपुर की थानागंज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर पहाड़ी गेट ओवरब्रिज के पास 2 चोरों को हथियार और चोरी किए गए सामान समेत 1,10,000 की नकदी के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए आरोपी पहले भी कई मामलों में जेल जा चुके हैं। फिलहाल दोनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। लुधियाना में आरएसएस कार्यकर्ता रविंद्र गोसाई हत्याकांड की जांच के लिए डीजीपी गोसाई के घर पहुंचे। डीजीपी सुरेश अरोड़ा ने कहा कि पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए पूरे प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि आरोपियों के बारे में जानकारी देने वाले को 50 लाख का इनाम और सरकारी नौकरी की घोषणा की गई है। वहीं मामले को गंभीरता से देखते हुए केस देश की सबसे बड़ी एजेंसी एनआईए को दिया गया है। उन्हें पूरी उम्मीद है कि इस मामले को जल्द सुलझा लिया जाएगा। वहीं परिवार को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के अलावा सरकारी नौकरी की भी घोषणा की गई है। देखो वेरी फैक्ट के भी ये केस एनआई को गया है तो केस तो सेंसिटिव है ही, और कब तक आएगी मेरा ख्याल है कि भी अगले इस कमिंग वीक जो है दे विल डेफिनेटली कम। तो क्या ये बाहर की ताकतों का इसमें रोल आपको लगता है? देखो प्राइमा फेसी जो हमें लगता है इसी यही वजह है कि भी ये केस फिर एनआई को गया। पंजाब सरकार ने बीते दिनों आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों का दाखिला सरकारी प्राइमरी स्कूलों में कराने के आदेश दिए थे, जिसके विरोध में पंजाब भर की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और हेल्परों ने अबोहर में रोष मार्च निकाला। साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सुनील जाखड़ के आवास का घेराव किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कहा कि अगर सुनील जाखड़ ने उनकी मुलाकात सीएम से नहीं करवाई तो उनके पैतृक गाँव पंचकोसी स्थित निवास का घेराव किया जाएगा। नाते बहीण भावाचे प्रेम आणि विश्वासाचे जापून ठेवूया हे बंदे रेशमाचे। भाऊबीजेच्या मनापूर्वक शुभेच्छा। शुभेच्छुक संतोष पाटील, युवा शिवसेना उपजिल्हा प्रमुख नांदेड।